हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पॉलीगन्स। तो हमारा आज का जो टॉपिक है पॉलीगन, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो जो है, जिसमें मैंने आप लोग को टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम जो है आप लोग को बताया, मैंने आर एस का जितना भी क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व करके आप लोग को बताया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और ये भी पॉलीगन जो है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, पर मैं इसको इलाबरेट करके मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा करने का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और जो भी क्वेश्चंस हैं पॉलीगन से वो आए। क्योंकि ये सब ऐसे चैप्टर हैं जो आपको सिर्फ क्लास 8 में ही नहीं पढ़ना है। 9-10 में तो आपको नहीं मिलेगा ये चैप्टर, लेकिन 8 में पढ़ने के बाद आप जब भी कभी भी किसी भी जनरल कंपटीशन में जाओगे, कोई भी जॉब के लिए जाओगे, तो वहाँ पे ये सब बेसिक क्वेश्चन होता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को हमेशा आता ही आता है। टाइम एंड वर्क का हो गया, मोशन का हो गया, ये पॉलीगन्स हो गए, फिर जितना भी एल्जेब्रिक क्वेश्चन है वहाँ से आता है क्वेश्चन। फिर आप लोग का वो जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक तो नहीं, लेकिन आप लोग का जो मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, वो सब क्वेश्चन जो है इस सब में आता है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक जो क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे काम आएगा, उसको मैं आगे बड़ा करके इलेबरेट करके बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखोगे, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है पॉलीगन। तो ये आर एस अग्रवाल का चैप्टर 14 है। जो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, जो भी आर एस अग्रवाल बुक पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है पॉलीगन, उसके बारे में। तो बेसिक जो पॉलीगन है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो सबसे पहला टर्म आता है, सबसे पहला बात जो आता है वो है कर्व। कर्व अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जिससे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने यहाँ पे देखने में दिक्कत हो रहा है, तो स्पेलिंग समझोगे, ठीक है, ये क्या है, स्पेलिंग समझोगे। कर्व, तो कर्व देखोगे, कर्व क्या होता है कि ये एक्चुअल में प्लेन सरफेस पे उसके बाहर पे जो भी हम फिगर ट्रेस कर रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं किसी भी शार्प पेंसिल की हेल्प से। और इसमें सबसे बड़ा बात ध्यान ये रखना है कि जो भी हम फिगर बना रहे हैं उस फिगर में हैंड रेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैंड को बिना उठाए, बिना लिफ्ट किए हुए ही कोई अगर फिगर ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग कर्व बोलते हैं। जैसे ये हो गया हमारा कर्व, ठीक है, ये कर्व हो गया। और भी जिस बात करते हैं हम लोग कि ये हो गया कर्व, ठीक है। और भी कर्व का अगर हम बात करें तो ये देखो, बिना उठाए हुए हाथ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर ये सब जो बुक में आप लोग का कर्व दिया हुआ है ना, ये सब कर्व है। तो इन सब को हम लोग कर्व बोलते हैं। तो जनरली ये सब हम लोग को नहीं जाना है कर्व क्या है, बस एज अ नॉलेज आप लोग को सिर्फ ध्यान रख लेना है कि कर्व क्या होता है। कर्व जो है, दो टाइप का कर्व हम लोग को पढ़ना है कि एक जो है ओपन कर्व है, एक क्लोज कर्व है। एक ओपन कर्व, एक क्लोज्ड कर्व। तो ओपन और क्लोज क्या होता है वो हम लोग देखेंगे कि वैसा कर्व जिस जो स्टार्टिंग पॉइंट से कभी भी ख़त्म नहीं होता है, दैट मीन्स कि जो ओपन रह जाता है, खुला रहता है, जो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाता है, उसको हम लोग ओपन कर्व बोलते हैं। जैसा अभी इससे पहले मैंने जो डायग्राम दिखाया था वो सब ओपन कर्व है। ये पूरी तरह से देखो, यहाँ से यहाँ पूरा खुला हुआ है, ओपन है। फिर ये जो हम लोग डायग्राम देख रहे थे, ये जो मैंने बनाया, देखो ये खुला हुआ है, यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। फिर अगर कुछ भी फिगर बनाते हैं इस तरह, ये देखो ओपन है। तो वैसा कर्व जो पूरी तरह से खुला हुआ है, ओपन है, उसको हम लोग ओपन कर्व बोलते हैं। उसी तरह से क्लोज्ड कर्व भी आप अच्छे से जानते हो कि जो बंद हो जाए। मान लो इस तरह का हम अगर डायग्राम बना दे तो ये क्लोज्ड कर्व हो गया, ये सब तरफ से क्लोज है, तो क्लोज कर्व हो गया। इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ये हो गया क्लोज कर्व। तो क्लोज कर्व आपको समझ में आ गया अगर देखो। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि बिना कुछ उठाए हुए ही ड्रॉ करना है। अगर ऐसा हम ड्रॉ करना चाहे इस तरह का, तो देखो थोड़ा सा डायग्राम गलती हो गया है, तो ठीक है, जो भी है इस तरह का ये यहाँ पे जाके अटैच होगा। तो बिना हाथ उठाए इस तरह का डायग्राम जो भी ड्रॉ डायग्राम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। कौन सा कर्व, क्लोज कर्व। तो ये सब का सब क्लोज कर्व है। तो सब बेसिकली मैं ज़्यादा ध्यान आप लोग को नहीं देने बोलूँगा, क्योंकि कुछ वैसा है नहीं। आपको बस एज अ नॉलेज रखना है माइंड में कि ओपन और क्लोज कर्व क्या है। तो नाम से ही आप जान रहे हो कि वैसा कर्व जो खुला हुआ है, ओपन है, उसको ओपन कर्व, और वैसा कर्व जो पूरी तरह से क्लोज्ड हो गया है उसको हम क्लोज कर्व बोलते हैं। उसके बाद तो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व हम लोग को पढ़ना है कि वो क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व। क्योंकि हम लोग का जो चैप्टर है पॉलीगन, ठीक है, जो चैप्टर है पॉलीगन, उसी के अंदर वो सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर ही आता है पॉलीगन। इसीलिए हम लोग को बेसिकली जो जानना है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व जानना है। तो जनरली सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, एससीसी। तो ये क्या है
कि ऐसा क्लोज्ड कर्व जो कभी भी खुद को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, खुद को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं कर सकता, उसको हम लोग, जैसे कि मान लो ये डायग्राम है, ये डायग्राम जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये हो गया। और अगर हम एक और डायग्राम बनाना चाहें इस तरह का, ये हो गया, ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व का हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप, जो कि हमारा पॉलीगन है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीगन के बारे में कि एक्चुअल में पॉलीगन जो है वो क्या होता है। चलिए, तो सिंपल सा सबसे पहले पॉलीगन के बारे में जानते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन्स, तो जो पॉलीगन है ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सबसे पहला बात, ठीक है, कि पॉलीगन्स इज द सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब ये किसका बना होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो पॉलीगन्स होते हैं वो सिर्फ जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है उसका लाइन सेगमेंट से ये बना होता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, कि पॉलीगन्स क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो ये जो सिंपल क्लोज्ड कर्व है वो किस चीज़ का बना होता है, तो लाइन सेगमेंट का। ये बात ध्यान रखोगे कि हम सिर्फ लाइन सेगमेंट का ही यूज करेंगे हम पॉलीगन्स बनाने में, ठीक है। तो पॉलीगन्स इज मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ओके, तो अब आगे देखना है कि जितना भी पॉलीगन में जितने भी स्ट्रेट लाइन होंगे वो उसका साइड कहलाएगा, ठीक है। तो साइड में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग अच्छे से साइड के बारे में जानते हो कि साइड क्या होता है। तो आगे देखोगे कि पॉलीगन्स जो हैं, जनरली पॉलीगन दो टाइप का होता है, ठीक है। पॉलीगन कौन कौन से होते हैं, एक कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है, और एक क्या होता है, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन। आई होप कि आपको पॉलीगन पहले क्लियर हुआ होगा, पॉलीगन क्या है। जनरली पॉलीगन के बारे में बस बेसिकली यही बात याद रखना है कि ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट से बना है। तो ये दो बात याद रखना है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और वो लाइन सेगमेंट का ही बना होना चाहिए, ठीक है। तो दो टाइप का हमारे पास पॉलीगन है, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। तो अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा अरे साइंस का वर्ड कहाँ से आ गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो अगर हल्का सा साइंस में जाओगे कॉनकेव कॉन्वेक्स में, तो कॉनकेव क्या होता था, जो हमारा मिरर होता था कॉनकेव में, कि उसका इनर पार्ट रिफ्लेक्ट, यानी उसका फिगर जो बनता था ऐसा बनता था, यानी ये इनर पार्ट अंदर यहाँ का पार्ट ऐसा दिखता था हमको, है ना, और कॉनकेव में उस तरह का उल्टा बनता था। तो जो कॉनकेव पॉलीगन है, जो कॉनकेव पॉलीगन है उसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है। अब ये CP कोस्ट प्राइस नहीं सोचोगे, C4 कॉनकेव और P4 पॉलीगन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो कॉनकेव पॉलीगन कैसा बोलते हैं कि ऐसा पॉलीगन जिसमें कम से कम एक एंगल जो होना चाहिए वो 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। वैसा पॉलीगन जिसमें वैसा पॉलीगन जिसमें जो एंगल है कम से कम उसका एक एंगल 180 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उससे एक से ज़्यादा हो सकता है, पर कम से कम एक जो एंगल है उसका वो 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कॉन्वेक्स जो पॉलीगन है उसमें क्या होता है, उसका सारा एंगल जो है वो 180 से कम होगा। जो कॉन्वेक्स है उसमें सारा जो है वो 180 से कम होगा, ये 180 से ज़्यादा होगा और ये 180 से कम होगा। तो कॉनकेव में हमेशा याद रखेंगे कि 180 डिग्री से ज़्यादा बनना चाहिए एटलीस्ट वन एंगल, लेकिन उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स में कभी भी कोई भी एंगल जो है वो 180 नहीं होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखोगे हमेशा। तो ये है डिफरेंस कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस 180 का बात का डिफरेंस है कि जो हमारा कॉनकेव है वो 180 से एक एटलीस्ट वन एंगल जो 180 से ज़्यादा होना चाहिए, और कॉन्वेक्स में कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 180 से कम ही होना चाहिए। तो चलो हम लोग अब फिगर से समझते हैं कि क्या होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स, हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, देखो आगे। तो ये हमारा देखो, तो ये है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि जो कॉनकेव है, देखो इसका एक पार्ट यहाँ पे बाहर वाला जो एंगल देखो। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अब आप सोचोगे सर हमको एंगल कौन सा देखना है, ये एंगल, ये तो 180 होगा ही नहीं। नहीं बाबू, ये एंगल नहीं देखना है आपको, हमेशा कॉनकेव में क्या होना चाहिए, कॉनकेव पॉलीगन तो हमेशा क्या क्लोज्ड होगा ना। तो ये जो अंदर का ये पीछे का जो एंगल है, ये पीछे वाला, इस पर ध्यान देना। मैं फिर से इसको बना रहा हूँ, देखो ये पीछे का जो एंगल है ना, ये कहलाता है, ये 180 से ज़्यादा है ना। कैसे, ये पूरा एक कंप्लीट एंगल,
कंप्लीट एंगल होता है 360। 360 में से कोई भी एक्यूट एंगल अब ये 360 हो गया, समझ में आ गया, ये पूरा पार्ट 360। अब 360 में से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये एक्यूट एंगल है ना, वो तो 90 से कम होगा। तो 360 में से 90 से कम माइनस करेंगे तो वो हमेशा 180 से ज़्यादा होगा। मान लो 90 से कम कोई, मान लो 80 डिग्री, ठीक है। तो 360 में से 80 माइनस करेंगे तो 280 नहीं आएगा, 280 आएगा ना। और ये 280 180 से ज़्यादा है कि नहीं है, तो 180 से ज़्यादा है, इसीलिए ये कॉनकेव पॉलीगन होगा। कॉनकेव पॉलीगन समझ में आया कि जिसका कोई भी एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल 180 से ज़्यादा होगा। एक से ज़्यादा 180 ज़्यादा हो सकता है, पर कम से कम एक जगह 180 से ज़्यादा होगा। तो आप फिगर में यहाँ पे कंफ्यूज करके ये एंगल मत मेजर करना कि यहाँ से कटा हुआ है तो यहाँ से देखिए, नहीं, क्योंकि क्लोज है इसलिए हम इसको अंदर से यहाँ से देखेंगे। अब उसके बगल में ये कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का क्या रूल है कि कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब 180 से ज़्यादा नहीं, 180 से कम ही होना चाहिए। ज़्यादा का तो बात ही नहीं सोचना है, 180 से कम होगा। तो यहाँ का एंगल जो है ये कभी आपको 180 दिख रहा है, कैसे आप प्रूफ करोगे कि ये 180 नहीं है? तो सिंपल सा 180 बनने के लिए क्या होना चाहिए कि कम एक ये इस तरह का आर्क बनना चाहिए। तो आर्क बन रहा है ये नहीं, ये बहुत छोटा आर्क बन रहा है। अगर हम ध्यान दें तो ये बहुत छोटा सा आर्क बन रहा है, ये कभी भी 180 नहीं हो सकता है। अगर कोई भी एक लाइन पर हम इस तरह का छोटा सा बनाए, इस तरह का अगर एंगल, सॉरी ये थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, तो इस तरह का जो एंगल बनाएंगे छोटा सा, तो यहाँ पे 180 जरूरी नहीं कि वो 180 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि ये फिगर जो है एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है। तो ये हो गया हमारा कनकेव और ये हो गया कन्वेक्स, कनकेव पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन। अब हम लोग जनरल एग्जांपल देखते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि बेसिक एवरीडे लाइफ में इस सब का हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कनकेव कन्वेक्स का, या जो रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, उसका बहुत सारा एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन सा जो है कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। आप लोग इसमें बताओ कि कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है और कौन सा कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में सिंपल सा है कि कोई भी एक 180 से ज़्यादा मिल जाए, ढूंढते हैं हम लोग 180 से ज़्यादा कहीं मिल जाए। तो देखो यहाँ पे 180 ज़्यादा है नहीं सर, पीछे में मिल जाएगा हमको, और कहीं ऐसा 180 से ज़्यादा बहुत जगह है, यहाँ भी इस तरह का पीछे में, ठीक है, 180 ज़्यादा। तो और भी ढूंढोगे, इसमें बहुत सारा डायग्राम है, तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। और एक मैं जो कॉन्वेक्स उसको मैं बता दूँ, ये कॉन्वेक्स होगा क्योंकि यहाँ कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं है, सब 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा आपको ढूंढना है, यहाँ से आपको फाइंड करना है कि कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। ये आपके लिए बहुत इजी होगा, आप फाइंड करोगे। मैं आगे चलता हूँ क्योंकि आगे हम लोग बहुत अच्छे फोटो रखे हुए हैं, तो वहाँ पे जनरल जो हमारा एवरीडे लाइफ है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो इसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप लोग का, फिगर जो ओपन और क्लोज्ड फिगर जो मैं बता रहा था उसका मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा दूं यहाँ पे, कि जो ओपन कर्व्स होते हैं, देखो ओपन कर्व्स, यहाँ फिगर मैंने ओपन कर्व्स का दिया हुआ है। तो ये कर्व देखो सब तरफ से क्लोज तो है, पर यहाँ जाकर के ये ओपन है। और इसमें ओपन कर्व का क्या रूल था कि कभी भी जो पेन या पेंसिल जिसे हम ड्रॉ कर रहे हैं वो कभी उठना नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे। देखो मैं हाथ कहीं भी रेज कर रहा हूँ क्या? नहीं, बिना रेज के वे ड्रॉ हो रहा है। तो ये ओपन कर्व है। इस तरह से ये इस तरह से ये बिना हैंड रेज हुए ये ड्रॉ हो गया, तो ये हमारा ओपन कर्व है, ठीक है। हैंड बस नहीं उठना चाहिए। आगे देखिए, अगर अब क्लोज कर्व, तो क्लोज में देखो एक जगह से स्टार्ट करेंगे, इस तरह इस तरह इस तरह, ये, और पूरी तरह से क्लोज है, कहीं से ओपन तो है नहीं, तो क्लोज कर्व। तो अब आपको ओपन और क्लोज में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आप लोग फोटो देख के अच्छे से समझ गए होंगे कि ओपन क्लोज। मैं फोटो जानबूझकर दिखाया हूँ आप लोगों को ताकि आपको रटना ना पड़े, आप फिगर देख के समझ पाओ कि कौन कॉनकेव है, कौन कॉन्वेक्स है, कौन ओपन है, कौन क्लोज है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ये एवरीडे लाइफ में जो हमारे पास यूज होता है वो। अब आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, यहाँ से आपको बताना है। बहुत इजी है। अगर पेंसिल का ये पार्ट देखें, ये पार्ट को, ये पीछे वाला पार्ट जो है किस तरह का बना हुआ है, देखो हेक्सागोनल बना हुआ है, इस तरह बना हुआ है ना पीछे वाला पार्ट, देखो ठीक से, ये इस तरह का एक पार्ट, फिर एक पार्ट, फिर एक पार्ट, एक पार्ट, एक पार्ट, इस तरह हेक्सागोनल है। तो ये जो हेक्सागोनल है तो ये कैसा है, ये क्लोज्ड है ना, कहीं से ओपन तो नहीं है। ये मुझसे से गलती से यहाँ ओपन छूट गया है, पर ये ओपन तो है नहीं कहीं पे, क्लोज्ड है ना, तो ये तो क्लोज्ड हो जाएगा। फिर ये देखो जो वोल्ट आप देखते हो ना, वोल्ट नट वोल्ट जो होता है हमारा, ये देखो ये भी हेक्सागोनल है ना, हेक्सागोनल। तब ये ओपन है कि क्लोज है? आप कमेंट करके बताओ कि ये जो हेक्सागोनल है ये ओपन है या क्लोज्ड है। आपको ये कमेंट करके बताना है। फिर आप अपना टाई जो हम लोग घर में पहनते हैं, ये देखो टाई इस तरह का,
ये हो गया यहाँ तक का, फिर यहाँ से इस तरह, ठीक है। तो ये सब जितने भी मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये पेंटागन है ना, पेंटागन, ये पेंटागन हो गया। उसके बाद आगे देखोगे, ये देखो दो शेप का अगर हम बात करें, यहाँ पे वही सेम डायग्राम है, आपसे आपको वही है, तो आप कमेंट करके बताओगे कि इसमें से कौन सा ये पॉलीगन में टाइप्स है, कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कौन सा पॉलीगन है, ये आपको बताना है। ये भी आप ट्रायंगल देख के बता सकते हो कि ये क्लोज्ड है कि ओपन है, कि ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, आप आराम से इसमें से बता सकते हो। और मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी आपको ऐसा देखने में लगे, आप सीधा बोलोगे सर ये सारा का सारा क्या है, सारा का सारा कॉनकेव की कन्वेक्स, बोलो। सिंपल सा है कि कहीं से भी ओपन नहीं है, कहीं से ओपन नहीं है। अगर ओपन नहीं है, चारों तरफ से क्लोज्ड है, और सबसे बड़ा बात कि ये सब में एक्यूट एंगल बन रहा है, कहीं भी 180 से ज़्यादा नहीं बन रहा है, तो दैट मीन्स कि ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स। और देखो यहाँ पे ये स्टॉप, आप कहीं कहीं देखते होगे बैनर, आप जब गाड़ी चला के आगे जाते होगे तो ये स्टॉप का आपको होर्डिंग जो है बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये बैनर। तो ये स्टॉप देखो, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन है ना, ऑक्टागन है। तो ऑक्टागन है तो ये क्या है, क्लोज्ड है कि ओपन है, ये फिर कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। तो ये सारा एंगल इसका अगर क्लोज्ड ओपन का बात देखें तो कहीं से खुला तो नहीं है, तो क्लोज्ड है। और अगर हम इसका कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो 180 से ज़्यादा हो, सारा 180 से कम है, तो इसीलिए क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया और क्लोज्ड हो गया। उस तरह से ये फ्लोर टाइल्स, फिर हमारे घर में जो ग्लास होता है इसका देखो ऊपर जो माउथ है वो, फिर ये हमारे घर पर घड़ी जो है, फिर विंडो का शेप जो है, ये सब का सब क्या है, पॉलीगन्स का टाइप है, ये सारे के सारे पॉलीगन्स होते हैं। उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हो कि इजिप्ट में जो ये बना है, ये इजिप्ट का जो है, ये इजिप्ट में ये भी ऑक्टागन है। फिर जो डॉम बना है रॉक का, जो कि इजराइल जेरूसलम में है, वो भी देखो इसी शेप का है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर इसमें देखो ये जो ऑक्टागन है जो रोजवेल्ट आइसलैंड का है, न्यूयॉर्क सिटी यूएस में, वो भी देखो ऑक्टागन है। फिर जो बैप्टिस्टी है जो इटाली में है, वो भी ऑक्टागन है। फिर ये जो चाइना में पैगोडा है, वो भी एक ऑक्टागन है। तो ये सब का सब ऑक्टागन का एग्जाम्पल है, तो कंफ्यूज नहीं करोगे, ये सब ऑक्टागन का एग्जाम्पल है। अब ये भी देखो, ये सब का सब क्या है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो ये कहीं से भी किसी में 180 से ज़्यादा एंगल नहीं बन रहा है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तो तीनों को मिला करके 180 होता है। कहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे मैं नीचे वाला फिगर में बोल रहा हूँ कि ये जो फिगर है यहाँ पे ट्रायंगल, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि ये ट्रायंगल है, तो किसी भी ट्रायंगल में उसका कोई भी एक एंगल ऐसा नहीं हो सकता है कि 180 से ज़्यादा, क्यों, क्योंकि वो ट्रायंगल का टोटल समेसन ही 180 होता है, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है कि वो कभी भी 180 से ज़्यादा हो। उसी तरह से ये भी हमारा जो है, ये एंगल कभी भी 180 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, ये 180 तो हो ही नहीं सकता, उससे ज़्यादा कहाँ से होगा, तो 180 से लेस है, तो ये भी हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स है। तो ये सब का सब कॉन्वेक्स, इस तरह से आप देख करके कर सकते हो। फिर यहाँ पे इतना सारा फिगर है, आप देख करके कमेंट करके बताओ कि कौन कौन सा जो है, कौन सा फिगर है, ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, आप यहाँ से देख के बताओगे। फिर ये देखो, ये अगर आप पहचानते हो कि ये क्या है, तो आप पहले कमेंट करके ये बताओ कि एक्चुअल में ये किस चीज़ का फिगर है। अगर पहचानते हो तो, अगर आप साइंस अच्छे से देखे होगे, पढ़े होगे, वहाँ पे फिगर आपको दिखा होगा, तो आप बता पाओगे कि ये क्या चीज़ का फिगर है। तो आप फाइंड करके पहले कमेंट करके बताओ कि ये जो फिगर है वो क्या चीज़ का फिगर है। उसके बाद आपको ये बताना है कि ये ओपन है कि क्लोज है, फिर ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ये आपको बताना है। ये ऑक्टोपस, ये भी आप देख के बताओ कि ऑक्टोपस जो है, इसका फिगर जो है, ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, आपको सिर्फ ये बताना है कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। ये देखो, ये आप दो तरीके से सोच सकते हो, या तो आप रोड ऐसा सोच सकते हो कि जो रोड का बनता है रास्ता में, खास करके गांव शहर में जो बनता है वहाँ पे ऐसा रोड बनता है। या फिर आप अगर फुटबॉल का पार्ट देखे होगे, अगर फुटबॉल आपके पास है तो फुटबॉल का ही ऐसा होता है लेयर, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, फुटबॉल ऐसी ना बना होता है, तो ये फुटबॉल के लेयर के जैसा है। तो ये भी क्या है, आपको कमेंट कर बताना है कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, क्लोज्ड है कि ओपन है, आप ये सब बताओगे, ठीक है। ये देखो, ये फ्लोर है हमारा, जो रोड है कहीं घर के बगल में नीचे जो हमारा नीचे का फ्लोर होता है, वो भी ऐसा बना होता है। तो आपको देख के बताना है कि ये कैसा है, मतलब कौन सा है, क्लोज है, ओपन है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, ये सब आपको कमेंट करके बताना है।
फिर ये जेब्रा के बॉडी में, ये जो जेब्रा के बॉडी में जो है आपको बताना है, 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। देखो आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि ये क्या है। देखो यहाँ पे सब क्लोज्ड है ना, सब क्लोज्ड है, ये देख रहे हो क्लोज्ड। तो रियल लाइफ में ये सब चीज़ आप लोग मैथ्स में सोचते हो सर मैथ्स का रियल लाइफ में कहाँ इसका कनेक्शन है, तो आप देख करके पहचान सकते हो सब क्लोज्ड है और कन्वेक्स है, क्योंकि कभी भी यहाँ पे ये 180 से ज़्यादा कभी भी हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब का सब आपको, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और क्लियर होगा, ये पहले से ज़्यादा ये डाउट आपको क्लियर होगा। ये भी नट बोल्ट है, मैंने पहले बता दिया है। तो ये सब फुल जो है, ये भी देखो अगर फुल पे ध्यान दोगे तो इस तरह का ये जो फिगर बन रहा ना, ये पार्ट तो क्लोज है, तो आप बता ही सकते हो कि क्या है, कनकेव के कॉन्वेक्स है। इसलिए मैं ज़्यादा इसमें कुछ बता नहीं रहा हूँ। यहाँ भी देखो, यहाँ भी वैसे ही है ना, अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट आपको दिखेगा इस तरह का, फिर इस तरह का, फिर इस तरह का, आपको ऐसा पार्ट दिखते जाएगा। तो आप देख के बता सकते हो कि ओपन है कि क्लोज है, और फिर ये कनकेव है कि कॉन्वेक्स है, आराम से आप बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखें कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा है। आपको अगर पसंद आ रहा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मेरा भी वीडियो जो है कम से कम सब्सक्राइबर 1000 के पार हो सके। पहला तो मेरा यही मोटो है कि जो एम है वो 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो, उसके बाद आगे का सोचते हैं। जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं आप लोग को लाइव आकर के और सामने जो है मैं आकर के वीडियो बनाऊँ। जैसे मैं आप लोगों को स्कूल में पढ़ाता हूँ, क्लास में पढ़ाता हूँ, वैसे मैं लाइव सामने आकर के मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा वहाँ पे। लेकिन जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं, 1000 उसके ऊपर, मैं अभी आप लोगों के सामने नहीं आऊँगा। एक बार 1000 तो आप लोग भी कोशिश करो कि आप लोग अपने जितने भी दोस्त हैं, फैमिली है, मेम्बर हैं, और भी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सब जगह इसको शेयर करो, ताकि जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ सके और हमारे जो चैनल है उसका प्रचार हो सके। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो मेन इसमें अब है कि हमारे पास 2 टाइप का पॉलीगन होता है, रेगुलर और इरेगुलर। तो जो रेगुलर पॉलीगन है उसमें क्या होता है कि जितने भी साइड्स होते हैं उसके सब इक्वल होते हैं। उसका एग्जांपल जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका सारा साइड इक्वल होता है। उसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद स्क्वायर का ऑल साइड्स जो होता है उसको इक्वल होता है, इसीलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर पॉलीगन जैसे रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल का बात करें, रेक्टेंगल का इसमें लेंथ और लेंथ इक्वल होता है, लेकिन ब्रेथ इक्वल होता है, आपस में लेंथ ब्रेथ कभी इक्वल नहीं होता है। उस तरह से रोम्बस का बात करें, रोम्बस में वही कहानी है। तो रेक्टेंगल, रोम्बस ये सब इरेगुलर है, और रेगुलर में कौन कौन आ जाएगा, इक्विलेटरल और स्क्वायर। तो ये सब जो हमारे पास है रेगुलर और इरेगुलर का टाइप है। अब हम लोग जाएंगे कि जिस पर क्वेश्चन हमारे बुक में दिए हुए हैं उस पर ध्यान देंगे कि कैसे उस सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो रेगुलर जो होगा उसके बारे में लोग पढ़ते हैं कि जो रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन में जो उसका एक्सटीरियर एंगल होता है। अब अगर हम एग्जाम्पल लें, ये एक्सटीरियर और इंटीरियर का जो कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आया वो आप पहले ध्यान दो कि कोई भी पॉलीगन बनाते हैं, मान लो रेगुलर पॉलीगन का बात हुआ है तो मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही सिर्फ बना रहा हूँ, सिंपल। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक, फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ, रुको। ये हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका सारा एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो अब हमको इसका एक्सटीरियर एंगल निकालने सीखना है कि इसका बाहर का जो एंगल है, एक्सटीरियर मतलब बाहर का, ठीक है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है एक्सटीरियर, इसका मतलब बाहर का, यानी अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो ये बाहर का एंगल कितना है, बाहर का एंगल वो निकालने सीखना है। तो अंदर का तो पता है 60, चूंकि हम लोग सीखे हैं कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन का कितना एंगल होता है, ये पूरा 180 होगा ना, ये पूरा 180 में पता है कि ये 60, तो कितना हो जाएगा, ये 120। कैसे निकाले, तो हम लोग क्या किए, 360 में उसको माइनस करके निकाल लिए। तो ये सिर्फ एक एंगल पता रहेगा तब करना है। लेकिन अगर हमको किसी भी एक फिगर का एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, किसी भी फिगर का अगर हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो कुछ नहीं, उसको हम 360 डिग्री से उसके साइड को डिवाइड दे देंगे। जैसे यहाँ पे कितने साइड है, यहाँ पे 3 साइड है ना टोटल, तो हमारे पास यहाँ 3 इक्वल साइड है, तो इसका कितना हो जाएगा, 360 को 3 से डिवाइड देंगे, कितना आ गया, 120। तो 120 डिग्री इसका एक्सटीरियर एंगल। अब आप सोचेगा सर जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एंगल तो 60 डिग्री होता है, तो बाबू उसका इंटीरियर एंगल 60 होता है, इंटीरियर। यहाँ पे एक्सटीरियर पूछा जा रहा है,
तो एक्सटीरियर मतलब बाहर का ये वाला पार्ट, तो ये है 120, ये 120, ये 120 और ये बाहर का 120। समझ में आया? आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा 180 होता है, 180 में ये 60 माइनस कर देंगे तो ये 120 निकलेगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनोगे कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ 60 डिग्री होता है ना, और हमको यहाँ एक्सटीरियर निकालना है बाहर का, तो इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये हो गया बाहर का एंगल। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि ये पूरा कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई लाइन स्टैंड कर रहा है तो उन दोनों का समेशन 180 होता है। तो 180 दोनों समेशन 180, 180 में ये 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा ना। तो हमको याद रख लेना है कि ये निकालने का तरीका क्या है, ये तो इस तरह से निकाल सकते हैं, और अगर हमको डायरेक्ट निकालना रहेगा, नंबर ऑफ साइड पता हो, किसी भी फिगर में नंबर ऑफ साइड पता हो, अगर हमको रेगुलर पॉलीगन है अगर वो, और उसका नंबर ऑफ साइड हमको पता है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, मान लो कोई पेंटागन है, पेंटागन का हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, कितना होता है, तो पेंटागन में कितना साइड, नंबर ऑफ साइड 5 ना, तो उस 5 से उसको डिवाइड दे देंगे, कितना हो जाएगा, 5 7 35, 5 2 10, तो 72 डिग्री हो जाएगा पेंटागन का। अब ये हमारे पास ऑक्टागन, ऑक्टागन मीन्स कि जिसमें नंबर ऑफ साइड 8 होंगे, जो फुटबॉल का मैं जो फिगर दिखा रहा था आपको, कभी कभी ऑक्टागन हेक्सागन दोनों बनता है, तो ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड 8 होते हैं ना, कुछ नहीं, 360 को 8 से डिवाइड दे दो, जो आएगा आंसर। लेकिन हाँ, साइड कभी भी पॉइंट में तो हो नहीं सकता, ऐसा थोड़ी है कि 2.5 साइड होता है या 3.7 साइड होता है, नहीं, या तो 3 साइड होगा, 4 साइड होगा, 5 साइड होगा, 7 साइड होगा, मतलब पूरा कंप्लीट एक नंबर जो है उतना साइड हो सकता है। कभी भी 2.5 साइड हो सकता है, 2.5 साइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर 8 से कट रहा है क्या, 8 से ये कितना कट रहा है, देखो तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 30, सॉरी 8 5 जा 40, ये कट जा रहा है, तो ये कट जाएगा। लेकिन वैसा अगर कभी नहीं कटे तो फिर वो पॉलीगन नहीं है, रेगुलर पॉलीगन नहीं है, अगर डिवाइड ना लगे। ठीक है, अब यही हमको, ये तो था एक्सटीरियर निकालने का, अगर हमको इंटीरियर निकालना रहे तो इंटीरियर निकालना रहेगा, तो इसमें से 180 में से इसको एक्सटीरियर को माइनस कर देंगे। मान लो हमारा एक्सटीरियर आया था 120 आया था ना, तो 180 में से इस 120 को माइनस कर देंगे, 60 डिग्री हमारा एक्सटीरियर एंगल, बस और कुछ तो करना नहीं है। ठीक है, तो अगर इंटीरियर पता है, हमारे पास नंबर ऑफ साइड पता है, तो हम वहाँ से, ये बात ध्यान से सुनोगे, ठीक है, कि अगर हमको नंबर ऑफ साइड पता है किसी भी पॉलीगन का, तो वहाँ से हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, 360 को उसके साइड से डिवाइड दे देंगे। ध्यान से सुनोगे कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अगर हमको उसका साइड पता है कि उसमें 10 साइड है, 5 साइड है, 4 साइड है उसमें, तो उसका हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, बाहर का एंगल निकाल सकते हैं कि बाहर के एंगल का कितना वैल्यू है। क्या करेंगे, 360 को जितना साइड है उतना से डिवाइड दे देंगे, वो बाहर का निकल जाएगा। और एक बार बाहर का एंगल निकल जाएगा तो क्या करेंगे कि 180 में से बाहर का एंगल माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो इंटीरियर एंगल होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर कैसे निकालेंगे किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। लेकिन अगर हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन रहा तो, कॉन्वेक्स पॉलीगन रहा तो कैसे निकालेंगे, तो जो कॉन्वेक्स पॉलीगन है उसमें उसका अगर मान लो सपोज करो कि उसमें n साइड है अगर, तो उसका जितना भी एक्सटीरियर एंगल है, टोटल जो एक्सटीरियर एंगल है, अब n साइड है उसका वैल्यू तो पता नहीं है कॉन्वेक्स का, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन का निकालने के लिए उसमें जितना भी एक्सटीरियर एंगल होगा उस सबको जोड़ देंगे। ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए 4 राइट एंगल का। 4 राइट एंगल मीन्स, 4 राइट एंगल मीन्स तो समझ में आ रहा है 90 डिग्री। 4 राइट एंगल मीन्स कि 4 90 डिग्री होना चाहिए, यानी 9 4 जा 36, 360 डिग्री होना चाहिए। यानी जितना भी एक्सटीरियर एंगल है उन सारे एक्सटीरियर एंगल को जोड़ने से हमारे पास 4 राइट एंगल यानी 360 डिग्री आना चाहिए, सबको जोड़ने से। जितना भी एक्सटीरियर, किसका, कॉन्वेक्स पॉलीगन का। अगर कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल है उसको जोड़ने से 360 आना चाहिए। और अगर इंटीरियर एंगल है तो जितना भी इंटीरियर है उन सबको जोड़ने से, देखोगे यहाँ पे जितना भी इंटीरियर है उन सबको जोड़ने से कितना आना चाहिए, 2n-4। ये राइट एंगल की जगह पर हम 90 डिग्री भी लिख सकते थे, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो ये फॉर्मूला हो गया, जितना भी इंटीरियर एंगल है किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगन का वो हम निकाल सकते हैं इससे। अब देखोगे कि अगर किसी भी पॉलीगन में पूछा जाए कि नंबर ऑफ डायगोनल कितना है, तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला n-n/3/2, n-n-3/2, ये मेरा हमारा फॉर्मूला है, n × n-3/2, ये फॉर्मूला हो गया
क्या, तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालें किसी भी पॉलीगन में, हम इसे निकाल सकते हैं। तो चलो इसी पर हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि अगर इस पर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे उसको, वो हम लोग आज देख लेते हैं। चलो उसके बाद जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होगा आर एस अग्रवाल का वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं, मान लो कुछ एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं। सपोज करो कि हमको एक्सटीरियर एंगल, किसी भी रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है कोई भी, उस रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है। तो हमको साइड दिया हुआ है, तो मान लो 8 साइड वाला है, 8 साइड का कोई पॉलीगन है, उसका हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना। तो मैंने पहले बताया था कि अगर साइड पता है तो वहां से हम एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, 360 को उससे डिवाइड दे देंगे, 360 डिवाइडेड बाई 8, बस और कुछ करना ही नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे कि अगर 8 साइड हमको पता है, 8 साइड अगर हमको पता है, सॉरी मेरा ध्यान वहाँ चला गया था, 8 साइड पता है नहीं, मतलब कि नंबर ऑफ साइड अगर हमको पता है, नंबर ऑफ साइड अगर हमें पता है तो हम लोग वहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। तो अगर 8 साइड है तो क्या करेंगे, 360 को 8 से डिवाइड दे देंगे। अगर 9 साइड है तो 9 से 360 को डिवाइड दे देंगे। अगर 12 साइड है तो 360 को 12 से डिवाइड दे देंगे। डिवाइड में जो आएगा वो उसका एक्सटीरियर एंगल होगा। ये बात हमेशा ध्यान, मान लो 8 से इसको डिवाइड देते हैं तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 45 है ना, तो ये 45 डिग्री उसका एक्सटीरियर एंगल है। ये जो 45 आया उसका एक्सटीरियर एंगल है। अब यहीं पे पूछ देता कि इसका इंटीरियर कितना, तो यहाँ से एक्सटीरियर निकालिए ना। इंटीरियर निकालने का क्या फॉर्मूला, कि जब एक्सटीरियर पता है तो उसको 180 में से माइनस कर दो 45 डिग्री को। मान लो आप भुला गए कैसे बनाना है, माइनस कितना से माइनस करना आपको याद नहीं है, तो जब याद ना आए तो आप डायग्राम बना लो कि आपको 45 डिग्री आई तो समझ में आ गया, तो एक कितना बना लो ट्रायंगल, ठीक है। अब जान गए कि इसका एक्सटीरियर एंगल कितना आया, 45 डिग्री, तो समझ गए। एक्सटीरियर 45 आया तो इंटीरियर पूछा ना ये अंदर का, तो आप ध्यान दो कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कोई लाइन स्टैंड कर रहा है, तो आप लोग थ्योरम पढ़े हो क्लास 7 में कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कोई लाइन स्टैंड करता है तो लीनियर पेयर से उन दोनों एंगल का समेशन जो होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो 45 डिग्री एक का तो पता है, दूसरा का हमको वैल्यू पता नहीं है, इक्वल टू 180। तो 180 में से 45 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 135 डिग्री आ जाएगा। तो 135 डिग्री इसका इंटीरियर एंगल हो जाएगा। बात समझ में आए। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन रहे, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर रहता है तो कैसे बनाना है उसको, ठीक है। ये एक टाइप समझ गए कि जब नंबर ऑफ साइड दिया रहेगा और एक्सटीरियर एंगल निकालना रहेगा तो कैसे निकालोगे, ये तो समझ गए कि उस 360 को साइड से डिवाइड देना है, बस और कुछ करना ही नहीं है आपको। अब है कि क्वेश्चन अगर रहे कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 25 डिग्री हो सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कुछ भी दे दे 25 डिग्री 40 डिग्री, अगर पॉसिबिलिटी पूछा जाए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसका एंगल 30 डिग्री हो सकता है या 45, लेकिन क्या कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल, तो क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला है, 360 बाई नंबर ऑफ साइड, जितना साइड होगा उतना से। तो यहाँ तो ये नहीं ना बता रहा है कि कितना साइड से हो रहा है, तो n मान लेंगे। तो 360 को n यानी साइड से डिवाइड देने पे क्या आता है, एक्सटीरियर एंगल आता है ना, तो एक्सटीरियर एंगल ही तो बोल दे रहा है कि 25 डिग्री या 30 डिग्री, ठीक है। तो 25 डिग्री हो रहा है एक्सटीरियर एंगल, तो क्या करेंगे, n चल जाएगा मल्टीप्लाई में और 25 आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 360 बाई 25। तो 25 को 12 से कट करो, 25 1 जा 25, कितना बचा 11, 118, तो क्या ये कट होगा, नहीं ये कट नहीं होगा, ये होल में आ जाएगा 14 होल 2/5, ये पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं होगा डिवाइड, इसीलिए ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल है 25 डिग्री हो, 25 डिग्री कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर डिवाइड देने से वो नहीं कटे, डिवाइड नहीं लगे, होल में आ जाए या पॉइंट में आए तो वो फिर पॉसिबल नहीं है, आप उसको नो लिख दोगे, ठीक है। उस तरह से अगर एग्जाम्पल 45 के बारे में पूछे तो वही कुछ नहीं, 45 पूछे 360 बाई n इक्वल टू 45 डिग्री, और कुछ करना नहीं है। पॉसिबिलिटी पूछा जाए कि किसी भी पॉलीगन में क्या उसका जो इंटीरियर एंगल है वो 45 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल जो है वो 45 होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल जो है वो 45 डिग्री हो सकता है। इंटीरियर एंगल
तो हमारे पास इंटीरियर ना 45 दिया हुआ है, तो हम लोग मैंने बताया था पहले कि अगर एक्सटीरियर एंगल दिया रहे, मतलब कि नंबर ऑफ साइड दिया रहे, तो एक्सटीरियर निकालने के लिए 360 को साइड से डिवाइड देते थे, और जब एक बार हमको एक्सटीरियर पता हो जाता था तो उसी एक्सटीरियर को 180 से माइनस करते थे, तब हमको इंटीरियर मिल जाता था। तो यहाँ क्वेश्चन इंटीरियर दे दिया है, तो इंटीरियर कहाँ से आया होगा, 180 से माइनस करके ना, तो वापस इसको 180 में से 45 को माइनस कर देंगे, 135 डिग्री जो है इसका एक्सटीरियर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिगर में जाओ, एक ट्रायंगल है जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, एक्सटीरियर 45 आ गया, तो इंटीरियर निकालना है, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, ये दोनों 180 होता है ना, तो 180 में से 45 माइनस करेंगे, ये 135 आ गया, तो मैंने बस वही किया। हमको एक्सटीरियर पता और इंटीरियर निकालना है, तब भी 180 से माइनस करेंगे, अगर इंटीरियर पता और एक्सटीरियर निकालना हो तब भी 180 से माइनस करेंगे, दोनों केस में 180 से ही माइनस करेंगे। कब, जब एक्सटीरियर इंटीरियर का रिलेशन पड़े, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हमको इंटीरियर एंगल निकालना है पेंटागन का। अगर बोला जाए कि पेंटागन का इंटीरियर एंगल बताइए, तो पेंटागन का इंटीरियर एंगल, अब बताओ पेंटागन में क्या चीज़ जान रहे हैं हम, पेंटागन में बस ये नहीं जान रहे कि 5 साइड होता है, और कुछ तो उसमें नहीं जान रहे, तो यानी हम साइड जान रहे हैं, तो साइड जानेंगे तो साइड से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड दे देंगे, पेंटागन मीन्स 5 साइड, तो 5 से डिवाइड देंगे, 5 से डिवाइड देंगे, 5 7 जा 35, 5 2 10, इसका वन एंगल कितना आ गया, 72 डिग्री। तो ये जो 72 आया, ये क्या आया, एक्सटीरियर एंगल आया, और हमको पूछा क्या गया है, इंटीरियर एंगल। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि एक्सटीरियर पता हो या इंटीरियर पता हो और कोई दूसरा निकालना हो तो क्या करेंगे, 180 में से उसको माइनस कर देंगे, तो 180 में से 72 को माइनस करेंगे, यानी 108 डिग्री जो है इसका निकल गया इंटीरियर। वैसे ही अब पेंटागन की जगह हेक्सागन दिया रहे, अगर हेक्सागन दिया तो हेक्सागन में 6 साइड, तो 6 से, तो 360 को 6 से डिवाइड दे देंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 360 को जब 6 से डिवाइड देंगे तो 60 बारे में कट गया, तो ये क्या आया, एक्सटीरियर ना। मैंने पहले बताया था कि 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड देते हैं तो हमेशा एक्सटीरियर निकलता है, तो एक्सटीरियर कितना आ गया, 60। और मैंने ये भी बताया कि जब भी एक्सटीरियर पता चल जाए तो इंटीरियर कैसे निकालना है, 180 में से माइनस करके, या फिर इंटीरियर पता हो जाए तो एक्सटीरियर कैसे निकालना है, 180 में से माइनस करके। तो 60 को 180 में से माइनस करेंगे, 120 उसका आंसर। वैसे ही अब ऑक्टागन अगर लिखा रहे तो ऑक्टागन मीन्स 8 साइड, तो साइड पता, वैसे ही डिवाइड करके निकाल लोगे, बन जाएगा। उस तरह से वैसा पॉलीगन जिसमें 12 साइड हो, कुछ नहीं, 360 को 12 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये तो एक्सटीरियर निकल गया ना, तो 180 में से 30 को माइनस कर देंगे, आ गया 150 डिग्री इसका इंटीरियर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि अगर कोई पूछे कि मिनिमम या मैक्सिमम एंगल क्या पॉसिबिलिटी है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए, अगर मिनिमम पूछा जाए कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में मिनिमम एंगल कितना हो सकता है, उसका एक्सटीरियर एंगल जो है कितना हो सकता है, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके पास मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। जो इक्विलेटर वही सबसे छोटा होता है 3 साइड का, और कोई तो क्लोज रेगुलर पॉलीगन है नहीं, तो 60 डिग्री उसका मिनिमम। और मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम केस में किस में, एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, वो मैक्सिमम जो है 120 तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब है कि मान लो क्वेश्चन ये रहे कि नंबर ऑफ डायगोनल निकालना हो, कि किसी भी फिगर में नंबर ऑफ डायगोनल कितना है, तो मैंने नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको, n इंटू एन माइनस 3/2, इसी से निकालना है। तो मान लो क्वाड्रिलेटरल का बोलेगा, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या, वैसा फिगर जिसमें 4 साइड हो, तो n का वैल्यू 4, 4 इंटू 4 माइनस 3/2, 2 2 जा 4, 4 में से गया 1 2 2 हो गया इसका, यानी नंबर ऑफ डायगोनल, उसमें कितने को डायगोनल होगा, 2 को। अब यही बोल देगा कि 10 साइड वाला पॉलीगन है, 10 साइड है उसमें, अब इसमें कितना डायगोनल होगा, डायगोनल निकालना है, तो फिगर तो हम बना नहीं सकते कितना डायगोनल होगा, तो उसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे, इस फॉर्मूला में n का वैल्यू 10 है ना, 10 इंटू 10 माइनस 3/2, 2 का टेबल से 5 बार में, 10 में से 3 गया 7, 7 5 जा 35,
35 इसका डायगोनल होगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ डायगोनल जब भी पता करना होगा तो ये n इंटू एन माइनस 3/2 का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और उसको बना लेंगे। n क्या है हमारा, तो उसमें नंबर ऑफ जो साइड होगा उस नंबर ऑफ साइड को डाल देंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि क्वेश्चन अगर पूछे कि कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका अगर एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल वो 45 डिग्री अगर है तो उसमें नंबर ऑफ साइड कितना है। तो ये बताओ, एक्सटीरियर एंगल का नंबर ऑफ साइड से रिलेशन हम लोग जानते हैं ना कि अगर नंबर ऑफ साइड पता है तो 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड देने से हमको एक्सटीरियर एंगल मिलता है। तो हमको एक्सटीरियर एंगल 45 पता और ये 360 एन तो डिवाइड में ना आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ये 45 मल्टीप्लाई में हो जाके डिवाइड में, अब इसको डिवाइड दे देंगे, कट करके कितना आ जाएगा 8, एन का वैल्यू कितना आ गया 8, नंबर ऑफ साइड 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना लोगे। उसके बाद अगर हमारे पास मान लो एक फिगर है, ठीक है, अब हम लोग फिगर वाला क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, तो मान लो मैं एक फिगर बना रहा हूँ इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे है x डिग्री, ये यहाँ पे 110 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री और ये यहाँ पे 60 डिग्री। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, ये जो x है ना निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 साइड वाला, तो 4 साइड क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल समेशन कितना होता है 360 होता है ना, 360। तो इन सबको जोड़ने से 360 होना चाहिए, तो जोड़ो तो कितना हो जाएगा 120, 110 और 60 कितना हो जाएगा, ये 170 हो गया और ये 290 हो गया। तो 360 में से 290 माइनस कर देंगे, 70 डिग्री इसका आंसर। दैट्स इट, और कुछ तो बचा नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अगर फिगर इस तरह बनाए, अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है, दोनों का वैल्यू x डिग्री है, ये हमारा 50 डिग्री, ये हमारा 50। उसके बाद ये जो यहाँ पे अगर एक लाइन खींच दें हम, ये हमारा 60 और ये हमारा कितना 50 डिग्री। अब हमको x का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये जो दिया बाहर में, ये तो एक्सटीरियर है ना, ये तो एक्सटीरियर है। अगर सोचे ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा कितना होना चाहिए, तो 180 होना चाहिए था, पूरा तो 180। हम लोग जानते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई भी लाइन खींच दें तो ये जो पूरा एंगल बनता है, ये इस तरह का चाप जो है आर्क, ये 180 का होता है। ठीक है, ये 180 होता है ना। तो अब हमको क्या है, इस पूरा को जोड़ने से 180, अगर इसको भी x मान ले तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 50 और प्लस यहाँ पे मान लो y इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो 60 और 50 कितना हो गया 110, तो 180 में से 110 को माइनस करेंगे कितना आएगा 70 डिग्री। तो यहाँ निकल गया मेरा 70 आ गया ना यहाँ पे वैल्यू। तो ये जो यहाँ का एंगल 70 डिग्री आ गया। तो अब बताओ कि 1 2 3 4 एंगल है ना यहाँ पे, 1 2 3 4, ये चारों एंगल है, चारों को जोड़ने से 360 होना चाहिए। तो 360 में से ये 70 ये 50 कितना हो गया 120। तो 360 में से 120 माइनस करेंगे कितना आएगा, 360 में से 120 माइनस करेंगे तो 240 आएगा। और 240 में इन दोनों बराबर ना है तो 2 से डिवाइड दो तो 120 डिग्री, यानी x का वैल्यू 120। आप सोचोगे सर 2 से क्यों डिवाइड दिए, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से x 2x होगा ना। सिंपल से देखो मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे मैं अगर बताऊँ, ये अगर इरेज कर दूँ मैं, तो यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे 70 आ गया था, यहाँ पे 70 आया था। तो अब ये बताओ चारों को जोड़ने से 360 होना चाहिए था ना। तो 50 प्लस 70 प्लस x इक्वल टू 360 ये लिखते, तो ये 120 जाता उधर माइनस में और ये x 2x होता, 2x बराबर 360 में से 120 माइनस करते। तो ये 2 तो मल्टीप्लाई में चल जा रहा है डिवाइड में, और ये माइनस करते तो कितना बचता 240 बचता, 2 से डिवाइड देते कितना आता 2 1 2 2 4 120, x का वैल्यू कितना आ गया 120, बस हो गया ये 120। तो इस तरह से आप इसको बना लोगे। अब लास्ट क्वेश्चन एक मैं बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन जो अगले वीडियो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। देखोगे क्वेश्चन है कि ये हमारा लाइन है, इस तरह का ये हमारा ट्रायंगल है। अब ये ऐसे नीचे जा रहा है, ये हमारा एक्स है,
यहाँ 40 डिग्री है, ये हमारा y है, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा z है। अब x y z का हमको वैल्यू निकालना है कि x प्लस वाई प्लस जेड, आंसर यही निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू निकालना है तीनों का वैल्यू को जोड़ करके। तो देखो तो ये स्ट्रेट लाइन है और ये पूरा 180 होना चाहिए, तो 180 में से ये जो हमारे यहाँ पे 40 डिग्री है इसको माइनस कर देंगे तो ये x नहीं निकल जाएगा, तो 180 में से 40 माइनस करेंगे तो 140 निकल गया x। उसी तरह से अगर हम ध्यान दें यहाँ के बारे में कि ये 90, ये स्ट्रेट लाइन ये पूरा हो गया, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा 180 होना चाहिए था। 180 में ये 90 है, अगर ये पार्ट 90 है तो ये कितना आएगा, ये भी तो 90 आएगा, जेड भी 90 हो गया। तो x और z हमको मिल गया 90, सॉरी x हमारा मिल गया 140 और एक मिल गया 90। अब बात करते हैं कि y के बारे में, तो y कैसे निकलेगा। तो एक ध्यान दो कि अगर ये एक ट्रायंगल, इसको अगर हम एक ट्रायंगल माने, ये ट्रायंगल ना है, तो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का समेशन कितना होता है, 180 होगा। तो जिसमें से ये अंदर कितना है, ये 40 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है, 90 40 कितना हो गया 130। तो ये पार्ट कितना निकलेगा, क्योंकि तीनों को जोड़ने से हमको कितना मिलना चाहिए, 180 मिलना चाहिए ना। 180 में 90 और 40 130 तो है, तो बच गया ये क्या 50 डिग्री, ये 50 मिला ना। तो ये 50 अगर मिल गया यहाँ तो मिल गया 50। अगर ट्रायंगल इस तरह बना दूँ मैं, तो यहाँ 40 था, यहाँ 90 था, ये कितना निकल गया, ये निकल गया हमारा कितना 50 डिग्री, ये निकाला हमने 50। और y तो यहाँ है ना, यहाँ पे y है, तो ये पूरा 180 होना चाहिए था, पूरा 180 में 50 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 130, y हमारा 130 मिल गया। तो y 130, z मेरा 90 और x मेरा 140, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करने से कितना आ जाएगा 360 डिग्री, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको बनाओगे और आई होप कि आपको ये समझ में आया। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताओगे, मैं फिर से इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मैं फिर से आपको बनाऊंगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो बोलोगे, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, वैसा कुछ नहीं है इसको, ठीक है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।